लेकिन लवीना, हम शुरुआत आपसे करते हैं। जरा बताइए वहां से क्या तस्वीरें निकल कर आ रही हैं, क्योंकि 75 से शुरुआत हुई, लेकिन ये इस बार खास है। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच में जेलेंस्की का आपसे थोड़ी देर पहले संबोधन, प्रधानमंत्री की मौजूदगी, वहां से क्या खबरें निकल कर आ रही हैं, जरा बताइए। सबसे अहम खबर जो अभी हमारे लिए ज़रूरी है वो यही है कि जेलेंस्की ने सबके साथ अपना जो वीडियो के साथ अपना संपर्क बनाया और कहा कि पूरी दुनिया एकजुट होकर यूक्रेन के साथ खड़ी रहे। तो सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट मसला यही है। और साथ में 2 सेशंस अभी तक होने चाहिए प्लीनरी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भी, जिसकी तस्वीरें जल्द ही हमारे सामने आएंगी। तो इस वक्त जो सबसे इम्पोर्टेंट मुद्दा G7 का है वो यही है कि किस तरह से रशिया को रोका जाए और किस तरह से दुनिया में जो फूड पावर्टी या इन्फ्लेशन और कॉस्ट ऑफ लिविंग जो बढ़ रही है उस पर किस तरह से काबू लाया जाए, और जो लोकतांत्रिक देश हैं, G7 देश हैं, उनकी जो डेमोक्रेटिक सेटअप है उसको उस पर कोई आंच ना आए और आधिपत्य उनका बना रहे। तो ये वार्ता अब जारी है। जी, आपने जो बातें बताई इसमें कई सारे सवाल भी हमारे मन में आते हैं, क्योंकि G7 में ज्यादातर वो देश हैं जिनमें एकजुटता को लेकर भी सवाल खड़े होंगे, गीता। लेकिन ये सवाल हम बाद में करेंगे। आपसे पहले जरा आपसे हम ये समझना चाहेंगे, ये बैठक कितनी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। ये तस्वीरें लगातार हम दिखा रहे हैं, भारत को न्योता मिला है। अभी भारत ने हाल फिलहाल में एक और बैठक की थी, उस बैठक के बाद यहां पर यह बैठक, बड़ा सामंजस्य बनाना भी मुश्किल होगा, लेकिन बनता हुआ दिख रहा है। क्या विदेश नीति की तारीफ भी होनी चाहिए, और इसके साथ इस बैठक को कैसे आप देख रही हैं? ये सवाल मुझसे है कि लवीना से? देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण और इंपॉर्टेंट बैठक है, लेकिन एक ऐसे वक्त पे आ रहा है जहां पे एक रियलाइजेशन भी है कि ये जो G7 लीडर्स हैं, जो एक जमाने में दुनिया को बताते थे उनको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कैसे चलना चाहिए, आज स्थिति ऐसी है कि वो हर देश को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, नहीं कर सक रहे हैं। रूस, चाइना अलग खड़ा है। कई सारे ऐसे देश हैं जिन्होंने अपना स्टैंड ले लिया है युद्ध के दौरान भी कि वो रूस से अलग नहीं होंगे या रूस से रिश्ते नहीं तोड़ेंगे। भारत उनमें से एक है। और ऐसे स्थिति में हम एक कंट्री को लेकर ना बात करें शुभांकर, 2 देश हैं, रूस और चीन। अभी इन्होंने बहुत बड़ा एक फंड, इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट फंड को अप्रूवल दिया है G7 ने, जहां पे वो कहते हैं कि हम इंफ्रास्ट्रक्चर दुनिया भर में ऐसा बनाएंगे ताकि वो किसको काउंटर करने के लिए, चीन के BRI को। तो इंपॉर्टेंट बहुत है इंफ्रास्ट्रक्चर, फूड सिक्योरिटी, एनर्जी सिक्योरिटी, ये एस्पेक्ट्स जो है ये बहुत डिटेल में इस पर डिस्कशंस होने वाले हैं। क्यों? क्योंकि अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, आप चीन को काउंटर करना चाह रहे हैं। अगर आप फूड और एनर्जी सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं तो एनर्जी रशिया को काउंटर करने के लिए है। फूड सिक्योरिटी एक आउटकम ही हो गया है रूस यूक्रेन युद्ध का। वो आउटकम इतना खतरनाक है कि लोग ये नहीं सोच रहे हैं अभी कि 3 महीने बाद विंटर्स आने वाले हैं, गैस कैसे आएगा। वो ये सोच रहे हैं कि अभी 1 महीने बाद अगर ऐसे ही प्राइस राइज होता रहा तो खाना कहां से आएगा। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि वर्ल्ड लीडर्स बैठ के बात करें और एक हल ढूंढे, समाधान ढूंढे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमेशा से ये कहा है कि जरूरी है डिप्लोमेटिक रूट को चुनना ताकि ये युद्ध खत्म हो। और जेलेंस्की ने भी अपने स्टेटमेंट में यही कहा कि वर्ल्ड को एटलीस्ट ये कोशिश करनी चाहिए कि 2022 खत्म होने से पहले ये युद्ध खत्म हो जाए।